तो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का तृप्ति क्लासेस में पुनः स्वागत है। आज मैं आपके समक्ष हिंदी के काव्य खंड का प्रथम अध्याय क्लास 10th का के साथ हूँ। आज हम लोग पढ़ेंगे सूरदास के पद। सूरदास के पद पढ़ने से पहले, परिचय मैं कभी बाद में पढ़ाऊंगा, लेकिन पद पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ कि हिंदी साहित्य में, हिंदी के कवियों में सूरदास का क्या स्थान है। तो जरा ध्यान से सुनिएगा। सुर सुर तुलसी शशि, सुर सुर तुलसी शशि उड़गन केशव दास, और कभी खगोत सम जहता करत प्रकाश। हिंदी साहित्य में सूरदास की तुलना सूर्य से की जाती है और तुलसीदास की तुलना चंद्रमा से की जाती है। सुर सुर तुलसी शशि उड़गन केशव दास। और हिंदी साहित्य में एक और कवि है जिनका नाम केशव दास है। केशव दास को हिंदी साहित्य का प्रेत कहते हैं। तो केशव दास को तारों से तुलना की जाती है। और जितने आजकल के मॉडर्न युग के कवि हैं, इन कवियों को भकजोनिया से भुक भकवा, सुने हैं भुक भुकावा, भकजोनिया, जिसको जुगनू कहते हैं, जुगनू से तुलना किया जाता है। तो समझ लीजिएगा कि सुर सुर तुलसी शशि उड़गन केशव दास, और कभी खगोत सम जहता करत प्रकाश। आज आपके सामने उसी सूर का वर्णन करने आए। समझिएगा, सूरदास को क्लास 10th में पढ़ रहे हैं, इसलिए पढ़ रहे हैं कि सूरदास एक भक्ति कालीन कवि है, भक्ति मार्गीय कवि है, ये एक भक्त है। और सूरदास आजीवन श्री कृष्ण के भक्त रहे। तो जब सूरदास आजीवन श्री कृष्ण के भक्त रहे, तो उन्होंने श्री कृष्ण की भक्ति में कितना अपने आप को पिरोया था, कितना अपने आप को डुबोया था, उसका आज मैं आपके समक्ष उनका कुछ पद गाकर सुना रहा हूँ, आपको समझा रहा हूँ, समझिएगा। तो देखिए, सूरदास का पहला पद क्या है। सूरदास का पहला पद है कि चरण कमल बंदो हरि राई, चरण कमल बंदो हरि राई, जाकी कृपा पंगु गिरि लांघे, जाकी कृपा पंगु गिरि लांघे, अंधे को सब कुछ दर्शाई, चरण कमल बंदो हरि राई। बहिर सुने, बहिर सुने गूंग पुनि बोले, बहिर सुने गूंग पुनि बोले, रंकु चले सिर छत्र धराई, सूरदास स्वामी करुणामय, सूरदास स्वामी करुणामय, बार बार बंदो ते ही पाई, बार बार बंदो ते ही पाई। सुनिएगा, सूरदास कहते हैं, सूरदास क्या कहते हैं कृष्ण के बारे में। कहते हैं, नमन करते हैं श्री कृष्ण को, कहते हैं कि चरण कमल बंदो हरि राई। कहते हैं कि श्री कृष्ण के जो पग है, चरण है, कमल के समान है, उसको मैं वंदना करता हूं, नमन करता हूं। किसके? श्री कृष्ण कान्हा श्याम के चरणों की वंदना करते हैं। कहते हैं कि जा की कृपा पंगु गिरि लांघे, वो श्री कृष्ण जिसकी कृपा हो जाए, जिसका आशीर्वाद मिल जाए, जिसका स्नेह आप पर हो जाए, तो लंगड़ा भी पहाड़ को पार कर सकता है। अंधे को सब कुछ दर्शाई, जिसकी कृपा होने से अंधा को सब कुछ दरसने लगता है, सब कुछ दिखने लगता है, अंधा होते हुए भी सब कुछ देख सकता है। वाह, कृष्ण की कितना बढ़िया प्रशंसक है। समझिए कितना अपने प्रभु को मानते हैं। कह रहे हैं सूरदास कि जिसकी कृपा होने से लंगड़ा भी पहाड़ को पार कर सकता है, जिसकी कृपा होने से अंधा को सब कुछ दर्शने लगेगा, सब कुछ दिखने लगता है। बहिरो सुनो, बहरा सुनने लगता है, गूंगे पुनि बोले, और गूंगा जिसके पास वाक पटुता नहीं है, नहीं बोल पाता, वो बोलने लगता है। उस कृष्ण के बारे में सूरदास
कह रहे हैं कि रंक चले सिर छत्र धराई, और एक गरीब पर अगर उसकी कृपा हो जाए तो राजा का छत्र धारण कर लेता है, राज मुकुट धारण कर लेता है। वो श्री कृष्ण जिसकी कृपा होने से ये सब संभव है। कह रहे हैं कि सूरदास स्वामी करुणामय, अपने इस करुणामय स्वामी को बार बार बंदोते ही पाई, उनके बार बार मैं चरणों की वंदना कर रहा हूं, बार बार चरणों को मैं प्रणाम कर रहा हूं। देखिए भक्ति मार्ग में सूरदास ने अपने आप को कितना पिरोया है। अगला पद इतना शानदार है, इतना शानदार कि सुनिएगा। अगला पद है कि अवगति गति कुछ कहत न आवे, अवगति गति कुछ कहत न आवे, जो गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे, अवगति गति कुछ कहत न आवे, जो गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे, परम स्वाद सब ही सुनिरंतर, परम स्वाद सु निरंतर, अमित तो सब उपजावे, अवगति गति कुछ कहत न आवे, मन बानी को यगमय गोचर, मन बानी को यगमय गोचर, सो जाने वो पावे, अवगति गति कुछ कहत न आवे, रूप रेख गुण जाति जुगति बिनु निरालंब कितु धावे, सब विधि अगम विचार हिताते, सब विधि अगम विचार हिताते, सूर सगुन पद गावे, सूर सगुन पद गावे। वाह वाह रे सूरदास, वाह क्या बात कहते हैं सूरदास। कहते हैं कि अवगति गति कुछ कहता न आवे, उस निर्गुण ब्रह्म का उपासक है सूरदास। कौन सा निर्गुण ब्रह्म? कहते हैं कि मैं निर्गुण ब्रह्म की उपासना करूंगा। अवगति गति कुछ कहता न आवे, समझिएगा ध्यान से। अवगति, अवगत का मतलब है कि अज्ञात और निराकार, जिसका कोई आकार नहीं है, अज्ञात है, जिसको जाना नहीं जा सकता। ब्रह्म ब्रह्म को जाना ही नहीं जा सकता, जिसकी कोई दशा, जिसकी कोई स्थिति के बारे में हम नहीं बता सकते हैं, उसका आराधना करना बहुत कठिन है। देखो सूरदास के दिमाग में एक बात आती है कि हम भगवान की भक्ति करेंगे, भजन करेंगे, भाव करेंगे, कैसे भजन करेंगे? हम कैसे किसी व्यक्ति को बहुत मान सकते हैं जिसका न रूप पता है, न रंग पता है, न उसका माँ कौन है, न उसका बाप कौन है, न उसका बेटा है, न उसकी पत्नी है, किसी के बारे में जानते ही नहीं। वो कैसा दिखता है ये भी नहीं जानते, उसका रंग कैसा है, उसकी बीवी कौन है, उसकी माँ कौन है, उसका पिता कौन है, उसके बारे में कुछ जानते ही नहीं। तो फिर वो ऐसा निर्गुण ब्रह्म की हम उपासना कैसे कर सकते हैं? वही कहने की अवगति गति कुछ कहत नहीं आवे, जिसके बारे में मुझे कोई ज्ञान ही नहीं है, उसकी मैं उपासना कैसे करूं भाई? जो गूंगे मीठे फल को, लेकिन कह रहे हैं कि ध्यान से सुनिएगा, अगर निर्गुण ब्रह्म का अगर उपासक होगा कोई, तो कह रहे हैं कि निर्गुण ब्रह्म का उपासक को वैसे ही भगवान की भक्ति करने से फायदा होता है कि एक गूंगा व्यक्ति फल खा रहा है, फल बहुत स्वादिष्ट है, लेकिन फल की स्वाद की प्रशंसा नहीं कर सकता, इसलिए कि उसके पास वाक्पटुता ही नहीं है, वाणी ही नहीं है कि वो बोल पाए। उसी तरह निर्गुण ब्रह्म का उपासक जब निर्गुण ब्रह्म में उपासना करता है तो उसको ऐसा आनंद की अनुभूति होता है कि उस आनंद को आपसे कह नहीं सकता है। जिस प्रकार एक गूंगा व्यक्ति मीठा फल खाने के बाद प्रशंसा नहीं कर सकता है, उसी तरह निर्गुण ब्रह्म का उपासक भी कभी उस निर्गुण ब्रह्म की बड़ाई नहीं कर पाएगा। आगे की पद में बोल रहे हैं कि परम स्वाद सुबही सो निरंतर, अमित तोष उपजावे। उस निर्गुण ब्रह्म का स्वाद
उसकी भक्ति से मिली चीजें ऐसी चीजें कि जब मिलता है तो दिल को बहुत खुशी मिलता है, सुकून मिलता है, बहुत सुकून मिलता है दिल को। मन वाणी को अगमागोचर, अरे वो मन वाणी बोली जहां तक सोच सकते उससे भी आगे है वो निर्गुण ब्रह्म, वो सबसे आगे है। हम जहां तक कल्पना करते उससे भी आगे है निर्गुण ब्रह्म। तो मन वाणी को अगमागोचर, सब कुछ से आगे है, मन से, वाणी से, वचन से, सब कुछ से आगे, जहां तक सोचते हैं उससे भी आगे है। सो जाने सो पावे, उस निर्गुण ब्रह्म को जो जान पाएगा वही पहचान पाएगा, वही उसको पा पाएगा। जो उसके बारे में जान नहीं पाएगा वो उसे पा नहीं पाएगा। बोल रहे हैं कि रूप एक, न उसकी रूपा, न उसका कोई रूप है, न कोई रेखा है, न कोई जाति है, न कोई जुगति है। बिनु निरालंब की तुधावे, उस निर्गुण ब्रह्म को मैं कैसे उपासक हो सकता हूँ, मैं उस निर्गुण ब्रह्म की कैसे उपासना करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये सूरदास अपनी अंतरात्मा की सोच उपस्थित कर रहे हैं कि जिस निर्गुण ब्रह्म का ना कोई रूप है, ना कोई रंग है, ना उसकी बारे में किसी प्रकार की जानकारी नहीं है, तो हम उसके बारे में किस प्रकार उपासना करें। कह रहे हैं कि सब विधि अगम विचार ही ताते, सुर सगुन पद गावे। कह रहे हैं सूरदास हाथ जोड़कर कि सभी प्रकार से मैंने विचार किया कि निर्गुण ब्रह्म की उपासना कैसे किया जा सकता है। जब मुझे कुछ नहीं सूझा तो सूरदास विचार करते हैं कि मैं उसी कान्हा, उसी श्याम, उसी कृष्ण की पदों को गाऊंगा, कि उसके द्वारा, जो लोगों के द्वारा लिखा गया है कि श्री कृष्ण ऐसा थे, गोपियों के साथ ऐसा थे, उसी ब्रह्म को, उसी श्री कृष्ण के बारे में मैं पद गा गा कर अपना जीवन व्यतीत कर लूँगा। इसलिए सूरदास लाइफ में एक भक्तिकालीन जीवन तो जीते हैं, लेकिन कृष्ण भक्त बनकर जीते हैं। इसलिए को निर्गुण ब्रह्म को पहचानने में असफल है। निर्गुण ब्रह्म को उनके लगता है कि मैं नहीं पहचान पाऊंगा, इसीलिए कृष्ण की भक्ति को क्या करते हैं, अपना। समझिएगा, इसमें भी एक बड़ी राज है। अगर उन्होंने कृष्ण भक्ति को अपना लिया, इसका मतलब सिर्फ एक है। जैसे आज आपके दिल में किसी व्यक्ति की तस्वीर चल रही हो, तो जब उस व्यक्ति की तस्वीर रहती है ना, तो हम आंखें बंद करते हैं तो याद आता है, तो हम उसकी आराधना कर सकते हैं। लेकिन सूरदास कह रहे हैं कि मैं तो निर्गुण ब्रह्म को देखा ही नहीं हूँ, मेरे दिल में कुछ तस्वीर नहीं आ रहा, मैं किसकी आराधना करूँ। इसीलिए श्री कृष्ण के आराधक होते हैं। लेकिन जो तस्वीरें आपको फोटो मोबाइल में वगैरह दिखती है, वो क्या रियल में वैसा श्री कृष्ण है? क्या आप अपनी आंख बंद करके जिस राम को याद करते हैं, क्या वही वाकई में राम है? नहीं। इसलिए सूरदास फोटो पर विश्वास नहीं करते हैं, उनके बारे में पद गाते हैं और उनको याद करते हैं, ताकि भगवान को लगे कि मेरा भी कहीं ना कहीं एक भक्त है, और भगवान वैसे भी खुश हो जाए। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड एंजॉय योर डे। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद फ्रेंड्स।